एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिर से हाजिर हूँ और एक नए वीडियो के साथ। और आज चलिए इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, एकदम मुद्दे पे आ जाती हूँ। और आप लोग तो थंबनेल देख के समझ ही गए हैं कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे जो कुछ पुराने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो है ना, तो वो लोग जानते हैं कि आज से 10 साल पहले मैं कैसी थी और अभी मैं कैसी हूँ। और तब में और आज में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क कैसे हुआ, यही मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। और ये टॉपिक मेरे दिमाग में कैसे आया ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं ना कुछ दिन पहले मेरा जो फ़ोटो एल्बम है ये मैं निकाली थी, और मेरे कुछ पिछले जो फ़ोटो थे ना, मैं ये सब देख रही थी। और मैं आज का फ़ोटो और तब का फ़ोटो जब मैं देखती हूँ ना, तो इसमें बहुत सारा मुझे फ़र्क नज़र आता है। और फ़र्क मतलब ये नहीं मैं बोलूँगी कि एकदम जो इंसान है ये मैं पूरी तरह से चेंज हो गई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो इंसान पहले भी थी मैं आज भी वैसे ही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मेरे ऊपर जो थी ना, तो इसके ऊपर मैंने काम किया। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें थी ना, तो इस सब को मैंने चेंज किया। हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं ना कि दिल में बहुत सारे जब बात रह जाती है तो सामने वाले इंसान से शेयर करना चाहिए। इससे क्या होता है, दिल हल्का हो जाता है। तो मैं बोलूँगी ना, ये गलती कभी भी मत कीजिए। ओवर शेयरिंग ना बहुत ही एक ख़राब चीज़ होती है। जब आप सामने वाले इंसान से ना अपना दुख दर्द ये सब जब डिस्कस करने लगेंगे, तो आपको यही लगता होगा कि सामने वाले जो इंसान है ये आपका दुख दर्द समझेंगे और आपको थोड़ा सा दिलासा देंगे और कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। लेकिन सच मानिए, इससे कोई भी हल निकलता तो नहीं है, लेकिन वो जो सामने वाले इंसान है ना, वो बहुत ही हल्के में लेने लगते हैं आपको। जब आप ये सब सारी डिस्कस आप करेंगे ना सामने वाले इंसान से, तब आपको लगेगा कि जो सामने वाले इंसान है एकदम बहुत ही डीपली आपका जो फीलिंग्स है ये सब फील कर रहे हैं। लेकिन सच मानिए, ये फील ज़रा भी नहीं करते हैं। ये टोटली उनका एक एंटरटेनमेंट होता है और आप उस इंसान को एंटरटेन कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, 4-5 एक साथ सब आप लोग बैठे हुए हैं, गप्पे कर रहे हैं, इसमें 1-2 अगर कोई चीज़ अगर आप बोलना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं। लेकिन कभी भी ना ओवर शेयरिंग मत कीजिए, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहती है, किसी को छोटी किसी को बड़ी। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी लीड करता है। अगर ऐसा कोई दिखाता है तो वो झूठ बोलता है। तो इससे बेहतर है आपका जो पर्सनल मैटर है ये आपके पास ही रखिए। इसका जो भी हल होगा आपको ही निकालना होगा। सामने वाले इंसान को एंटरटेन करना बंद कर दीजिए। जानते हैं वुमेन का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ से आती है? सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आती है किचन से। क्योंकि हम लोग ना अपने आप को नॉर्मल वुमेन नहीं सुपर वुमेन समझने लगते हैं और समझते हैं कि हर एक काम को एकदम बारीकी से करेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल्स में करेंगे, और यही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। पहले मेरा क्या आदत था ना, मैं जो भी रेडीमेड जो मसाले हैं ना, ये सब मैं यूज़ नहीं करती थी। मुझे लगता था कि जो खाना है इसका जो टेस्ट है ये असली वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो जीरा हो, सरसों हो, ये सब को मैं एक एक करके अलग अलग से पीस के रखती थी, अलग अलग सा मसाला बना के रखती थी। तो इससे क्या होता ना, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल जो होता है ना किचन का काम, ये मेरे लिए एक हो गया था। किचन में घुस के घंटों तक काम करना, घंटों का साफ़ सफाई करना, हर एक चीज़ का बारीकी से ख्याल रखना, इससे निकलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगी थी और मुझे एक टाइम पे लगने लगा ना कि किचन में ही मेरा 24 घंटा गुजर जाता है, मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो इसके बाद मैंने एक हल निकाला। तो जो भी मेरे अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मैं बना के रख देती हूँ, जो भी मेरा प्री मिक्स मसाला है ये सब मैं बना के रख देती हूँ। और ये मेरा एक ही दिन का काम होता है, रोज़ रोज़ फ्रेश मसाला पीसने का कोई झंझट नहीं है। और मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ, जब नहीं होता है तो मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि जब आप स्ट्रेस रहने लगेंगे ना, तो सबसे पहली जो असर होती है ये दिमाग पे ऊपर आती है और घंटों तक आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं, घंटों तक आपका मूड स्विंग ये होते रहता है। और ये सब चीज़ों की असर ना आपके चेहरे पर भी आने लगती है, क्योंकि चेहरा हम दिल का आईना होता है और आपके जो भी अंदर एक्टिविटीज़ है ये सब चेहरे के ऊपर झलकती है, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो टायर्डनेस हो। इसलिए मैं बोलूँगी, आपसे जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जा रहा है आप उतना ही लीजिए, एज ए मॉम, एज ए वाइफ, एज ए डॉटर इन लॉ, जो भी हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, लेकिन उससे ऊपर आप मत लीजिए। क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ आपके चेहरे पे ऊपर नहीं, आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट लाती है और आपके साथ साथ पूरे फैमिली पे के ऊपर भी इफ़ेक्ट लाती है।
मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसे तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं इतनी सारी बातें करती हूँ, लेकिन एक्चुअल ना मैं बहुत ही एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। मुझे ना बहुत सारा पार्टी करना, बहुत सारा सोशलाइज़ जो गैदरिंग होता है ना, ये सब करना कभी भी नहीं पसंद था। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना, पीयर प्रेशर के चलते आपको ये सब करना पड़ता है, फ्रेंड सर्कल के चलते ये सब करना पड़ता है और उन सब के मन रखने के लिए ना मेरा ना चाहते हुए भी मैं ये सब करना पड़ता था। क्योंकि मुझे लगता था ना, अगर ये सब मैं नहीं करूँगी तो मैं अनसोशल हो जाऊँगी। लेकिन धीरे-धीरे जब आपकी उम्र बढ़ती है ना, तो आपका जो मैच्योरिटी लेवल है ये भी धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। तब धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि जहाँ पर मैं कंफर्ट फ़ील नहीं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग, ये सब पार्टी, तो मैं क्यों करूँ उनको खुश करने के लिए। जब मैं कंफर्ट फ़ील होंगी, जो ग्रुप मुझे अच्छा लगेगा, जिससे बात करना, जिससे बैठ के डिस्कस करना, जिसके साथ पार्टी करना मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। हमेशा से ना मैं यही प्रेफ़र करती हूँ, अकेले रहना, चुपचाप रहना, शांत रहना और अपने आप में रहना। और कोई भी छोटी-सी एक किताब हो, फ़ोन हो या अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ टाइम बिताना, ये मेरे लिए ना मोस्ट फ़ेवरेट टाइम स्पेंडिंग होता है। शायद ये लोगों के लिए एंटी सोशल होगा, लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट सोशलाइज़िंग है। वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैं लाइन बोली थी ना, तो वही लाइन मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि आज से 10 साल पहले मैं जो थी ना, और आज के 10 साल बाद मेरे में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्यों है ये भी मैं बताती हूँ। क्योंकि तभी ना बच्चे भी छोटे-छोटे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होता है वो बहुत सारा होता है और एक साथ बहुत कुछ आपको सँभालना पड़ता है, मल्टीटास्क करना पड़ता है। तो धीरे-धीरे ना आपके हेल्थ के ऊपर, स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर जो इफ़ेक्ट है ये आने लगती है। और इन सब चीज़ों को ना मैंने टोटली एक टाइम पे नेगलेक्ट किया था। टाइम पे खाना ना खाना, अपनी हेयर, स्किन, अपने आप को अच्छा रखना, ठीक-ठाक रखना, ये सब को नज़रअंदाज करना। लेकिन जब धीरे-धीरे जब उम्र बढ़ती है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि जो मैंने गलती की थी, ये बहुत ही एक बड़ी गलती थी। और मुझे ना ये भी रियलाइज़ हुआ कि अपने आप को प्यार करना ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को सुंदर रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को सुंदर रखना मतलब ये नहीं है कि रातों रात अपने आप को ऐश्वर्या राय समझ लेना, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, चाहे आप जितना भी ट्राई कर ले। सुंदर रखना मतलब अपने आप को प्यार करना। भगवान आपको जिस तरह से बनाए हैं, आपका हेयर, आपका स्किन, आपका जो भी है, ये सब चीज़ को ना एक्सेप्ट करना और अपने आप को प्यार करना। अभी मेरे में जितना भी देरी हो जाए, जितना भी घर का काम-काज हो, मैं कभी भी, मेरा स्किन केयर रूटीन हो, हेयर केयर रूटीन हो या जो भी हो, मैं ये कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घंटों पार्लर जाके मैं बैठी रहती हूँ, मैं पार्लर कभी भी नहीं जाती हूँ। मैं घर में अपना मी टाइम निकालती हूँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ और अपने आप को देती हूँ। पहले-पहले मुझे लगता था ना कि सुबह उठ के ही पेपर पढ़ना चाहिए और जितने भी न्यूज़ है ये सब को कलेक्ट करना चाहिए और दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये सब करंट अफेयर्स है। और मुझे लगता था इससे नॉलेज गेन होता है, लेकिन सच मानिए इससे नॉलेज गेन एकदम भी नहीं होता है, बल्कि जितनी भी नेगेटिविटीज़ है ना, ये सब आपके ऊपर हावी हो जाती है। जब आप सुबह उठ के पढ़ते हैं ना कि ये पार्टी में ये हुआ, ये लीडर ये किए, तो ये सब ना सिर्फ आपका जो दिमाग है इसको हैंग कर देती है और ये कोई भी काम में नहीं आती है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कभी भी न्यूज़पेपर मत पढ़िए, जो भी नॉलेज है इसको आप गेन मत कीजिए, जो भी करंट अफेयर्स है इसके बारे में आपको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका जितने भी नॉलेज है, अगर थोड़ा-सा अगर आप कलेक्ट कर लो तो मुझे लगता है वही काफ़ी है। और थोड़े बहुत जो नॉलेज होता है ना, तो मुझे लगता है वही सफिशिएंट होता है। और मुझे ये भी लगता है जितने भी बिल्ले लोग होते हैं ना, तो उनको ही ना ये सब करंट अफेयर्स में ज़्यादा मतलब रुचि होती रहती है। क्योंकि ये सब जो लोग ना मॉर्निंग वॉक के बहाने जाते तो हैं बाहर, लेकिन आप देखिएगा, आप ख्याल कीजिएगा, कहीं पर जाके ये बैठ के गप्पे मारते हैं और जो करने निकले थे मॉर्निंग वॉक उसको भूल ही जाते हैं टोटली, और घंटों बैठ के ये सब के बारे में बात करते रहते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी इंसिडेंट होती है ना, तो वो जो होना होता है वो हो ही रहता है। हम लोग चाह के भी इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इंसानियत के नाते मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि अगर आपके सामने कुछ अगर देख रहे हैं, बुरा हो रहा है, तो आपको उसके ऊपर ज़रूर बोलना चाहिए, ज़रूर कुछ स्टेप लेना चाहिए और वोकल होना चाहिए। सिर्फ बहुत सारा नॉलेज गेन करके ही आप घर में बैठे रहे और जितनी भी नेगेटिविटीज़ है ये अपने ऊपर भी लेते रहे और दूसरों को भी देते रहे,
और एक सोशल इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगी। आरजीकर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थी उनको बहुत ही बुरी तरह से रेप किया गया और मर्डर किया गया। और एक सोशल इन्फ्लुएंसर पहले ना मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक औरत हूँ, और एक औरत होने के नाते मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ एक वुमेन को रिस्पेक्ट कीजिए और सब औरत को ना एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझना प्लीज़ बंद कीजिए। आपसे बातों बातों में मैंने चिकन मंचूरियन बनाया है और इसका रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आपसे बातें करते करते जो भी इंग्रेडिएंट्स है ये भी मैंने शेयर कर दिया है, और बहुत ही ना इजी वे में ये बन जाता है। और आप लोग घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही एक इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी है और यम्मी भी है। तो चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बात है ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये मैं तो ज़रूर बोलूँगी और सबको बोलूँगी, खासकर मैं वुमेन को बोलूँगी, और वो है योगा और एक्सरसाइज करना। अगर आपके घर के सामने कोई योगा क्लास है तो वहाँ जाइए, अगर कोई जिम क्लास है तो वहाँ जाइए, अगर कुछ नहीं है तो सिंपल आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कीजिए, अगर वो भी नहीं हो सके तो आप घर में कीजिए। क्योंकि आपको ना सबसे पहले ठीक होना होगा, आपका जो हेल्थ है ना इसको सबसे पहले ठीक होना होगा। और आप फिज़िकली मेंटली तभी आप एक्टिव हो सकते हैं जब आप अपने आप को मूव करेंगे, जब आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और इसमें ना कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये गलती ना मैं बहुत सालों से करती आई हूँ और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप ये जो गलती है ये कभी भी मत कीजिए। अपने आप को फिट रखिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी वॉक हो कीजिए, रनिंग, स्विमिंग, जो आपको पसंद है ये ज़रूर आप कीजिए। और बहुत सालों से ना मेरे हस्बैंड बहुत बार बोल चुके थे कि तुम कोई जिम क्लास में ज्वाइन हो जाओ, कोई योगा क्लास में ज्वाइन हो जाओ, लेकिन मैं कभी भी ना उनका बात में सुनी ही नहीं, मैं टोटली अनसुना करती थी। लेकिन मैं जब जाने लगी ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी एक गलती की थी। आपको ना धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि आप कितना फ्री फील कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहे हो। क्योंकि ना नेचुरली हम लोग बहुत कुछ जो डिसबैलेंस है ये सब हम लोग झेलते हैं, फिज़िकली, मेंटली, बहुत सारे जो हार्मोनल इश्यूज़ है ये सब होते रहते हैं। तो इससे निकलने का ना बस एक ही रास्ता है, आपको ज़रूर योगा या एक्सरसाइज को चुनना होगा। तो चलिए, बातों बातों में आज बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा और ये आपके लिए भी हेल्पफुल हुआ। तो चलिए, इसी आशा के साथ ये जो वीडियो है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आप लोग भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, योगा करना ना भूलिए। चलिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।